नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है ये आपका टॉपिक चल रहा है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि का जो है कल हमने प्रश्न कराया था, लेकिन प्रश्न जो है प्रैक्टिस करवाया था, तो प्रैक्टिस में बहुत मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो है थ्योरी वाली क्लास आपको नहीं दिया था हमने। तो हमने सोचा एक बार जो है वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध करने का जो एक तरीका होता है कि किसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाए, फिर आगे से जो बचे क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक जो है आपकी प्रैक्टिस की क्लास हो चुकी है इसकी वाक्य शुद्धि की। ये इसका थोड़ा सा कुछ नियम कानून कायदे हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं क्लास को और देख लेते हैं कौन कौन सा इसका नियम कायदा है। ठीक, तो इसमें है टॉपिक आपका ये अशुद्धि शोधन। ठीक, तो अशुद्धि शोधन में सबसे पहले जो है किस प्रकार की अशुद्धि है और कैसी अशुद्धियां हैं, इसको जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आपका है ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि। किस प्रकार से संबंधी? वर्तनी संबंधी अशुद्धि, यानी कि जो भी वर्तनी से संबंधित अशुद्धियां होती हैं इसके अंतर्गत हम उसको देखेंगे। ठीक, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सा है। वर्तनी यानी कि जो स्पेलिंग वाली मिस्टेक होती है उसको देखते हैं। तो एक ऐतिहासिक होता है और ऐतिहासिक होता है। ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों जो हैं आपके ये अशुद्ध दिए गए हैं। ठीक, तो इसका शुद्ध होता है ऐतिहासिक होता है, ये इसका जो है बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक, तो जब भी वाक्य में प्रयोग होकर आपसे ऐतिहासिक वाला पूछे तो आप ये वाला बिल्कुल सही करेंगे। ठीक, तो ये ऐतिहासिक और ये ऐतिहासिक ये दोनों गलत होता है। इसमें तो थोड़ा सा आप पहचान भी जाएंगे, लेकिन ये ऐतिहासिक जब दे देता है ये वाला तो आप इसमें गलत कर जाते हैं। ठीक, तो इसका सबसे सही क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक आशीर्वाद वाला है, ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है। एक तो ये आशीर्वाद और आशीर्वाद, तो ये दोनों अशुद्ध हैं। इसका सही क्या है? ये आशीर्वाद है, ये इसका वर्तनी है। ठीक, तो आपके जो है जो लास्ट टॉपिक चल रहे हैं वर्तनी और अशुद्धि, तो ये यहां से आप वर्तनी शुद्ध कर लेंगे। अभी वर्तनी का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, लेकिन यहां से वर्तनी और जो शब्दों में शुद्धियां अशुद्धियां होती हैं उसको यहां से समझते चलेंगे कि किस शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक, और जो है इसको एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। अगला है, एक है उज्जवल और एक है उज्जवल। तो ये दोनों कैसे हैं? अशुद्ध हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल उज्जवल आपका कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें दो आधा जा जो होता है और ये वाह होता है। ठीक, यानी कि जा दोनों है, दोनों आधा होगा और वाह में मिला होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका उज्जवल बिल्कुल सही लिखा गया है। इसी प्रकार वर्तनी जो है इसका पकड़ते हुए चलेंगे। कुछ ये मेन है जो मुख्य है, आते तो ढेर सारे हैं लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्यादा बार आपके पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं। अगला है ये कवित्री। तो कवित्री एक होता है, कवित्री होता है, तो ये दोनों कैसा होता है? अशुद्ध होता है। ठीक, ये वाली कवित्री और कवियत्री ये अशुद्ध होता है। इसका सही क्या होता है? ये होता है कवित्री। क्या होता है साथियों? ये होता है कवित्री। ठीक, और हिंदी में सबसे खास बात है कि अगर आप सही बोल पाते हैं, ठीक, अगर आप सही बोल पाते हैं तो आप सही लिख भी पाएंगे। तो इस हिसाब से ये जो है इसका कवि का स्त्रीलिंग जो बनता है ये कवित्री होता है। कैसे? बोल के एक बार आप उसको सही करिए, कवित्री। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है शब्द प्रयोग की अशुद्धि, यानी कि जो शब्द प्रयोग में अशुद्धियां होती हैं, जो आप शब्दों का गलत प्रयोग कर देते हैं, उस हिसाब से कैसा होता है। ठीक, पहला इसमें है अशुद्ध रूप में है मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। ठीक, तो इसमें जो है एक उदाहरण देकर आपको यह समझाया जा रहा है कि कम से कम जो है आप अशुद्धियों को पहचानते हुए चलेंगे कि किस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। नहीं तो जो है आजकल एग्जामिनर थोड़ा आपसे अलग क्वेश्चन पूछने लगा है और अशुद्धि में पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक, तो पहला वाक्य मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं अपेक्षा करता हूं। ये उपेक्षा और अपेक्षा यानी कि शब्द चयन में गलती है। तो एक उपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी को अपमानित करना। ये उपेक्षा करना यानी कि किसी की अवहेलना करना, बेइज्जती करना।
ये होता है आपका उपेक्षा, ठीक। और अपेक्षा यानी कि मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो है तुम यह काम कर लोगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही जो है आपको यहां पर क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो शब्द है, शब्द चयन का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अपेक्षा और उपेक्षा, और ये जो है किससे संभव है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और थोड़ा जो है इसका अर्थ समझकर, अगर आप अर्थ इसका समझते रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है अशुद्ध रूप किसका, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो यहां पर एक शब्द आप देख रहे हैं, ये है साथियों ग्रह। कौन सा है, ग्रह। तो ये ग्रह कैसा है, ये गलत है, ये ग्रह हो जाएगा आपका सूरज चांद चंद्रमा वाला ग्रह हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पर आपको ये ग्रह कार्य गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गृह कार्य, कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो शब्द चयन की जो गलतियां होती हैं, और ये आपको तनिक जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में क्या होता है, बहुत जल्दी में होते हैं हम लोग, तो वहां पर सर सराटते हुए देखते चले जाएंगे और इस ग्रह को भी गृह पड़ जाएंगे, ठीक। तो यही छोटी छोटी सी गलतियां आपको ध्यान देना है। अगला है अशुद्ध रूप में, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। तो यहां पर जो है बेफिजूल का शब्द चयन गलत होगा, क्यों, एक तो होता है फिजूल, ठीक। तो फिजूल का मतलब ही होता है कि बकवास की बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप बे लगा देंगे, बे और फिजूल, बे फिजूल, तो फिजूल का मतलब क्या होता है, बकवास का बातें, बकवास की बातें या फालतू बातें। कैसी बातें, बकवास की बातें या फालतू बातें। तो यहां पर ये जो आपका बे लगा हुआ है, ये बे कैसा है, ये निरर्थक है, इसका प्रयोग यहां पर निरर्थक दिया गया है, यानी कि इसका प्रयोग यहां पर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और फिर एक बार आपसे कह रहे हैं पुनः कि यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि ये बेफिजूल, कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं। तो हमने कल के प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था कि अशुद्धियों में जब अशुद्धियां आपको पहचाननी होगी तो उसमें आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जनरली हम ऐसे बोलते ही हैं, अशुद्ध ही बोलते हैं, लेकिन बोलते यानी कि कोई जज नहीं कर रहा होता सामने बैठ कर कि व्याकरण आपका देखेगा, जो मन में आता है जो बोल दे जाते हैं। तो वही चीज यहां पर, ये यहां पर हिंदी के व्याकरण के नियम कानून के हिसाब से आपको चीजें देखना है, ठीक। तो बेफिजूल का यहां पर बे कैसा हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते रहते हो, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे है लिंग संबंधी अशुद्धि। तो लिंग यानी कि हिंदी में जो है एक आपका स्त्रीलिंग और एक जो है आपका पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुरुष लिंग, दो ही लिंग आपके हिंदी के सिलेबस में पढ़ना है, और यही जो है आपके हिंदी में पूछा भी जाता है। तो इसमें देखेंगे इसका उदाहरण लिंग संबंधी यहां पर अशुद्धियां कैसी होती हैं। जैसे एक वाक्य है, बेटी पराए घर का धन होता है। तो यहां पर जो है ये बेटी क्या है, यहां पर कर्ता है, समझ लीजिए, कर्ता या इसे संज्ञा बोल देंगे, ठीक। तो कर्ता या संज्ञा के हिसाब से यहां पर इसका क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है किसी वाक्य, किसके लिंग का निर्धारण होता है, निर्धारण। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वाक्य में जो है लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है। तो ये आपको देखना होगा कि संज्ञा के फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो संज्ञा के अनुसार, नहीं तो जो है कभी कभी सर्वनाम वाले से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है, तो सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, तो ये जो है आपके संज्ञा के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर, तो संज्ञा के स्थान पर आता है, इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम को सबका नाम कहा जाता है, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक। तो यहां पर ये बेटी कैसी है, तो यहां पर ये स्त्री जाति का बोध करा रही है, लेकिन यहां पर होता का प्रयोग नहीं, गलत हो जाएगा, यहां पर होती हो जाएगा, ठीक। बेटी पराए घर का धन होती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही थोड़ा सा लिंग संबंधी अशुद्धियां पहचानते चलेंगे। अगला है, आज तुमने नया पोशाक पहना है, ठीक। तो आज तुमने नया पोशाक पहना है, तो यहां पर पोशाक की विशेषता क्या हो गई, नया हो गई। लेकिन आपको जो है यहां पर क्या पहचानना है, पोशाक कैसा है, पोशाक अच्छी पोशाक की अच्छा पोशाक।
तो उसके हिसाब से यहां पर आपका ये जो है नया यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, ठीक। तो इस पर निर्भर कर रहा है कि ये पोशाक कैसा है, आपका पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो अच्छी पोशाक की अच्छा पोशाक, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। तो मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो यहां पर एक तो आपको लगेगा कि ये जो है गलत है, कुछ शब्द ऐसा लगेगा, कुछ वाक्य कि गलत है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि सरासर गलत होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें मुझे तुम्हारा क्या हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ठीक। तो यहां पर दो गलतियां थी, तुम्हारा और सुनना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये बात पर डिपेंड करता है। अच्छी बातें, तो लिंग कैसे पहचाना जाता है, अच्छी और अच्छा लगाकर आप लिंग को पहचान सकते हैं, ठीक। तो यहां पर अच्छी बातें, तो यानी कि वो स्त्री जाति का बोध कराएगा। बात कैसी, अच्छी बातें, तो बात स्त्री जाति का बोध कराएगा बात शब्द, इसलिए यहां पर तुम्हारी हो जाएगा और सुननी पड़ी, ठीक। अब आगे आपका देखते हैं, ये वचन संबंधी है, ठीक। तो हिंदी में आपका एक वचन, कौन सा, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता रहता है कि इसके अलावा जो है आपका और एक वचन द्विवचन तो संस्कृत में चले जाते हैं, जो बचपन में पढ़े रहते हैं उसका ज्ञान यहां पर लगा देते हैं और गलत कर जाते हैं, ठीक। तो हिंदी में यही दोनों को पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं उदाहरण आपका किसका, वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं। पहला है, भारत में अनेकों राज्य हैं। तो एक सबसे बहुचर्चित आपका ये है अनेकों, तो यहां पर आप लिखेंगे अनेक, ठीक। और अनेक के नीचे ताला लगाकर लिख देंगे कि ये हमेशा कैसे होता है, एक वचन में होता है। अनेक जो है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो अगर ये एक वचन में हमेशा ही प्रयोग किया जाएगा तो इसी प्रकार जो है क्या हो जाएगा, ये इसका अनेकों नहीं बनेगा, ठीक। तो ये अनेकों दा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुतों बार परीक्षा में ज्यादातर अशुद्धियां जो है इसी अनेकों को देके एग्जामिनर जो है फुर्सत पा लेता है। तो इस अनेक और अनेकों से जो है सतर्क रहिएगा। और इसमें एक शब्द करके देता है कि कृष्ण जी के अनेकों नाम है, तो वहां पर लोग ये दिमाग लगा लेते हैं कि हाँ बात तो सही है यार, कृष्ण जी के अनेकों नाम है ही हैं, ठीक। तो वहां पर वो गड़बड़ कर जाते हैं इस अनेकों के चक्कर में। तो आप सीधे इस शब्द को पकड़िए कि अनेक जो है ये हमेशा एक वचन में ही होता है। तो इसका अनेकों जो है कहीं पर भी आपको मिले हमेशा गलत ही रहेगा। किसी के नाम में पूछा जाए कहीं पर भी ये अनेकों जैसे ही देखिए आप गलत करके आगे बढ़ जाइए। ये अशुद्धि का एक समझिए टैग वर्ड है कि जैसे ही इसको आपका अनेकों दिख जाए गलत कर देना है आपको। तो इसका सही हो जाएगा, भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक। अगला है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते, ठीक। तो प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते का मतलब यहां पर क्या है, जब यहां पर प्रत्येक लग गया तो ये कैसा हो जाएगा, यानी कि ये एक वचन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा प्रत्येक का मतलब, ठीक। प्रत्येक या हर एक जब भी लग जाए तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, संज्ञा में वाक्य में क्या होता है, एक वचन के अनुसार जो है ये होता तो अपने आप में जो है एक वचन है, तो इसी के अनुसार क्या होता है, यहां पर जो लिंग होता है उसका एक उसी के फॉर्मेट में रखा जाता है, ठीक। यानी कि उसी को फॉलो करेगा। तो इसका सही हो जाएगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ठीक। तो ये जो है एक वचन की वजह से, किस वजह से, तो ये एक वचन की वजह से यहां पर प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो ये भी जो है अगर आप लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं तो इसी भांति जो है वो भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो ये सही हो, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे है, इस समय 4 बजा है। तो इस समय जो है 4 बजा है, इसका देखेंगे कि ये 4 कैसा है, ये 4 आपका बहुवचन है, ठीक। तो इसमें इस समय 4 बजे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर देखिए हिंदी में एक बिंदी से ही आपकी क्या हो जाती है, अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है।
तो इस बिंदी को भी ध्यान देते चलेंगे। ठीक, वैसे भी बिंदी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, एक महिला को जो है विवाहित बना देती है बिंदी लगाने से, ऐसा एक मजाक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बिंदी का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बिंदी का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान देंगे, जहां पर भी है की जगह है दिया रहेगा, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये मिसप्रिंट है, वो गलत होता है। ठीक, नहीं तो कभी कभी दिमाग में चलने लगता है कि ये मिसप्रिंट की वजह से है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो अशुद्धि होती है। ठीक, अगला है ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। तो पदक्रम क्या होता है, जैसे आपका कोई वाक्य होता है और वाक्य के अंदर क्या होते हैं, पद होते हैं, और इन्हीं पदों से मिलकर जो है आपका पूरा वाक्य एक कंप्लीट बनता है। ठीक, तो इसमें जो है जैसे एक आपको वाक्य दिया जाए कि राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, ये अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये आपका कैसा है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक, राम अच्छा लड़का है। तो इसी में पद क्रम बताने का प्रयास करें आपको। यहां पर अगर आपको लिख दिया जाए कि लड़का राम अच्छा है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पर जो है अशुद्धि आ जाएगी, किस चीज की, पद क्रम संबंधी अशुद्धि आ जाएगी। ठीक, यानी कि पदों का क्रम जो है, जो पहले होना चाहिए था वो बाद में है, जो बाद में होना चाहिए था वो पहले है। तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहां पर जो है शहीदों का देश की, देश शहीदों का, तो यहां पर कैसा है, ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। शहीदों का देश नहीं होगा, देश शहीदों का, किसका, देश जो है ये शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये फिर से एक बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आम बोलचाल भाषा को बिल्कुल नहीं ध्यान रखेंगे। जैसे ही कुछ लोग बोल देते हैं कि शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, तो सोचेंगे यार ये बात तो सही कही गई है, लेकिन वहां पर जो है कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसके अर्थों में जाएंगे, तो अर्थ में जैसे ही आप जाएंगे आपको तुरंत जो है पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला है गाय का ताकतवर दूध होता है। ठीक, तो यहां पर गाय का ताकतवर दूध होता है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, यहां पर क्या हो जाएगा, गाय का दूध ताकतवर होता है। ठीक, गाय का ताकतवर दूध नहीं, यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो दूध की बताई जा रही है, तो यहां दूध ताकतवर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी हिंदी का व्याकरण जब आपको समझ में आ जाता है, फिर आपको ये आता है आपका ये अशुद्धि का चैप्टर। ठीक, इसीलिए ये आपके जब भी आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो ये अंत में दिया होता है कि पूरा हिंदी पूरा ज्ञान ले लीजिए, फिर आकर इसमें लगाइए कहां पर विशेषण संबंधी है, कहां पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो जाकर आपको अशुद्धि इन सब चीजों में पहचानने को मिल सकती है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है अपनी बात आपको मैं बताता हूं। तो अपनी बात मैं आपको बताता हूं, ये किस प्रकार की संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, यहां पर अपनी बात आपको मैं बताता हूं, तो ये क्या हो गया, यहां पर मैं जो है पहले लगेगा। ठीक, ये थोड़ा सा आसान है, आप तुरंत समझ जाएंगे। और फिर कह रहे हैं कि आम बोलचाल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहां तो गलत कर जाएंगे। यहां पर होगा मैं आपको अपनी बात बताता हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो है ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, तो हम जो है इस लेक्चर के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अशुद्धियां होती हैं किस प्रकार की हैं और कैसे होती हैं। पहले आप जैसे क्या होता है, पहले आप किसी को पहचाने रहते हैं तो उससे मिलने में, बात करने में, उसके साथ रहने में बड़ी सहजता महसूस करते हैं, तो वही ये भी है। अगर अशुद्धियों को आप मिले रहेंगे, इससे पहचाने रहेंगे कि हाँ ये प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, तब आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ इसमें इस प्रकार की अशुद्धि तो नहीं हो रही है, तब आप जाकर इसको समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि कल हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था, जैसे लग रहा था आप लोगों से कुछ जो है नहीं बताए हैं, तो यही नहीं बताए थे। ठीक, अब यहां पर क्या है, पुनरावृत्ति की अशुद्धियां, यानी कि पुनरावृत्ति दोष, यानी कि जो दोहराव की अवस्था होती है। क्या होता है, दोहराव की अवस्था होती है, दोहराव की अवस्था, या जो है दोहराव किया जाता है जब किसी शब्द का, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। ठीक, तो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया,
तो यहां पर देखेंगे लौटने का मतलब ही क्या होता है, लौटने का मतलब क्या होता है, वापस होता है। ठीक, आप किसी को बोलते हैं कि लौट आओ, तो लौटने का मतलब क्या है, वापस। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह बहुत जल्दी लौट आया, ये वापस जो है गलत हो जाएगा। अब ये कैसे, इसकी पुनरावृत्ति इसको कैसे समझेंगे, तो यहां पर लौट का मतलब क्या है, वापस है, तो एक वापस और दो वापस मिलकर क्या हो गया, पुनरावृत्ति हो गई, यानी कि दो बार इनका दोहराव हो गया। ठीक, तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि वापस वापस लिखा जाएगा, इसी फॉर्मेट में मिलेगा। चीजों को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक, और जैसे ही आप इसको समझेंगे तुरंत आपका जो है दिमाग काम करेगा। ठीक, तो इसमें किस प्रकार की हो गई ये पुनरावृत्ति, जल्दी वापस लौट आया। तो जो है अशुद्धि जब भी आप पढ़िए तो आम बोलचाल की भाषा को साइड कर दीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज ही कराएगा। बोलते ही रहते हैं हम लोग, अरे बड़े जल्दी वापस लौट आए। ठीक, तो जो है क्या होता है, लौटने का मतलब ही वापस आना है, तो यहाँ वापस का गलत हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से एक स्कैन कर लीजिएगा, ये जो है आपको बहुत परेशान करेगा। कब, जैसे ही एग्जाम में आएगा तो वहां इतना बुद्धि नहीं चलती है कि जो है कैसे क्या हो जाएगा। ठीक, तो जब आप इसको देख ही रहेंगे फिर आपको समझ में आएगा। अगला देखते हैं, अगला है अशुद्ध रूप किसका, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं दर्शनीय का मतलब क्या होता है, देखने योग्य, देखने योग्य। कोई चीज जब देखने योग्य होगी तो ही आप उसे देखने जाएंगे। तो यहां पर दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये देखने यानी कि पुनरावृत्ति हो गई। ठीक, तो इसमें इसका सही हो जाएगा, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक, तो ऐसे ही थोड़ा सा पहचान के चलेंगे। आगे देखते हैं, आगे है कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये कृपया हो गया और ये कृपा हो गया। ठीक, तो इसका सही क्या हो जाएगा, आप मेरे घर आने की कृपा करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एक ही वाक्य का जब कई बार दिया रहेगा ये सही है ये सही है, तो आप कैसे सोचेंगे कौन सा हटाना है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ के देखेंगे, एक बार इसको हटा लेंगे एक बार इसको हटा लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हटाना किसको है आखिरी में। ठीक, अगला है, अब जो है ये तो सबसे सूक्ष्म, इसको एक हिसाब से इसको एक नाम दे देते हैं, सूक्ष्म त्रुटि। कौन सी, सूक्ष्म त्रुटि। तो ये सूक्ष्म त्रुटि कैसी होती है, इसको आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसा है, क्योंकि विराम चिन्ह एक जो है कहां होता है, जैसे किसी वाक्य में रुकना है, किसी में प्रश्नवाचक है, छोटी चीजें होती है यानी कि सूक्ष्म चीजें। तो इसमें देखेंगे विराम चिन्ह संबंधी कैसी अशुद्धियां कहां पर होती हैं। पहला जैसे है गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। ठीक, तो जब भी आप जो है किसी को बुलाएंगे, जैसे कहेंगे हे राम, हे अर्जुन, हे मोहन, तो वहां पर क्या होता है, एक चिन्ह आता है आपका, कौन सा, ये एक चिन्ह आता है, इसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और ये संबोधन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, संबोधन विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। तो जब आपने कहा गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, तो यहां पर क्या लगाना था, ये जो है आपका छूट गया एक, ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जब भी एक आप पाई वाला गलत होता है तो ये पूर्ण विराम वाला होता है, और कभी कभी अशुद्धियों में वाक्य पूरा सही लिखा रहेगा लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं दिया रहेगा। ठीक, तो हम इस पर ध्यान ना देकर किसी और वाक्य पर ध्यान देते रहते हैं कि हाँ ये सही है ये सही है, लेकिन ये भी है, जैसे जब भी वाक्य अशुद्धि में आप पढ़ेंगे पूरा एक एक पॉइंट ध्यान देंगे, कहां पर वर्तनी है, कहां पर पदग्रम का है, विशेषण सही से लगा है कि नहीं, सर्वनाम सही जगह पे है कि नहीं। फिर अशुद्धि में जैसे क्या है, ये बहुत सहज है इसको सही करना, तो इसलिए आपको इतने जो है सूक्ष्मता से बता रहे हैं कि एक बार आप पढ़ने से दोबारा आपको ऐसा ना एक बार इसको पढ़ना पड़े ना आपका गलत हो। ठीक, क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है। अगला है धीरे धीरे ध्यान से चलो। तो कैसा है, धीरे धीरे ध्यान से चलो, तो जब जो है कोई चीज दोहराई जाती है, जैसे जोर जोर, जोर जोर, या एक होता है तेज तेज, तेज तेज। ठीक, तो ये सब कैसे होते हैं, इसमें एक योजक चिन्ह आता है। तो ये जो है धीरे धीरे में क्या यहाँ पर त्रुटि रह गई, यहाँ पर योजक चिन्ह की त्रुटि रह गई। तो ये किस प्रकार से संबंधित अशुद्धि हो जाएगी, विराम चिन्ह से संबंधित, और विराम चिन्ह में योजक चिन्ह
योजक चिन्ह विराम संबंधी अशुद्धि। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला अशुद्ध रूप है वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक ही वाक्य में पूरा समेटकर बोल दिया जा रहा है। तो जैसे वह काव्य संग्रह, यहां पर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएंगे, यानी कि अल्प विराम की यहां पर कमी है। जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, तो ये आपका अल्प विराम संबंधी यहां पर कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह पुस्तक आपको कहां मिली। तो ये जो है अशुद्ध रूप है, यह पुस्तक आपको कहां मिली। ये कैसे अशुद्ध है, तो यहां पर कहां आपसे बोला जा रहा है। कहां का मतलब क्या है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है और यहां पर लगा क्या है, पूर्ण विराम लगा है। ठीक, तो ये यहां पर गलत प्रयोग हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह संबंधी यहां पर अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि। किससे संबंधित है, तो ये संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है, यानी कि जो कार्य को करने वाला होता है कर्ता, उससे संबंधित अशुद्धि हो जाएगी। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक, इसमें जैसे है मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। ठीक, तो मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, तो यहां पर क्या है, ये दिन क्या है, दिन जो है यहां पर आपका गलत है। क्यों, क्योंकि वार का मतलब भी दिन होता है। क्या होता है, वार का मतलब भी दिन होता है। तो जब भी दिनों से संबंधित आ जाए, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, कोई भी वार आ जाए, तो वहां पर ये दिन का प्रयोग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। ठीक, तो अब विंध्याचल पर्वत जो है ये हरा भरा हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये विंध्याचल जो है ये क्या है, पर्वत ही तो है। विंध्याचल जो है इसका एक नाम है, यानी कि ये संज्ञा है। ठीक, क्या है, ये संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस चीज को भी पहचानते चलेंगे। ठीक, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे आपने कह दिया कि राम, तो राम के बाद फिर अगर आप बोल रहे हैं कि राम एक आदमी है, यानी कि माना जाए, जैसे राम के बाद फिर राम का प्रयोग कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि विंध्याचल बोलने से आप समझ गए कि विंध्याचल पर्वत, तो यहां पर पर्वत का प्रयोग गलत हो जाएगा। और ये विंध्याचल कैसा है, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि वो अपने आप में विशिष्ट होता है, विशेष होता है, बस इतना समझिए। जैसे भारत के सम भारत, तो भारत के समान ही भारत होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। आपके समान कोई दूसरा नहीं, यानी कि आप भी अपने आप में एक व्यक्ति विशेष हैं। ठीक, इस प्रकार से समझिए। आगे है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। ठीक, तो यहां पर जो है किस चीज की गलती है, ये उत्साह नामक जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर जब शीर्षक लग गया है उत्साह, यहां पर इसका सही हो जाएगा उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। तो उत्साह नामक शीर्षक जो है निबंध अच्छा है। तो उत्साह नामक यहां पर कैसे गलत हो जाएगा, उत्साह तो एक खुद ही इसका नाम है। ठीक, तो नाम के बाद नामक देने का कोई पर्याय नहीं होगा, यानी कि ये गलत, इसका जो है ये गलत प्रयोग हो जाएगा। ठीक, समझ रहे बात को आप। जैसे उत्साह क्या है, एक अपने आप में नाम है। जैसे प्रिय प्रवास और यशोधरा, कोई भी एक ले लीजिए, तो वो अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष है, ग्रंथ विशेष है। ठीक, तो उसी प्रकार से इसका एक नाम तो उत्साह ही है, तो ये नामक जो है गलत हो जाएगा इसका प्रयोग करना। चीजें बहुत ही सूक्ष्म है, अच्छे से समझेंगे, दिमाग में एक बार बिठा लेंगे तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगला देखते हैं। अगला है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो ये दोबारा आ गया। ठीक, तो ये भी शायद दोबारा है। हाँ, ये दोनों दोबारा आ गए। अगला है राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। ठीक, तो यहां पर आपको क्या देख रहे हैं कि यहां पर राजा अपने बल पर जीत गया, ये सही हो जाएगा। तो यहां पर जब ताकत लगा दिया तो बल भी जो है बल लगा दिए, तो ताकत क्या होता है, जो है दोनों, यानी कि ये ताकत और ये बल दोनों एक ही हैं, तो एक बार एक ही चीज का प्रयोग होगा, या तो बल का हो जाएगा या ताकत का होगा। ठीक, तो ये इसका गलत इसका उपयोग हो जाएगा। अगला है
प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, तो ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनेकों वाला था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है प्रातः काल से संबंधित। तो जब भी प्रातः काल आ जाए तो वहां पर समय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इस काल का अर्थ ही होता है समय। किसका? इस काल का अर्थ जो है समय ही होता है, तो फिर अलग से समय लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, इसका सही हो जाएगा प्रातः काल घूमना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो इसके पहले आपने ऊपर क्या पढ़ा? संज्ञा संबंधी। तो सर्वनाम संबंधी भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, तो थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। जैसे हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त और अस्थायी प्रयोग भी होते हैं। ठीक, यानी कि सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है कि इसका अपवाद है कि कभी कभी अशुद्ध और अस्थायी रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो कभी यदा कदा की बात को समझेंगे, इसीलिए इसमें बता भी दिया गया है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का। जैसे मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब एक बार मोहन को आपने बोल दिया तो फिर मोहन बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहां पर आपको सर्वनाम जैसी कोई चीज आपको पता है। ठीक, कैसी चीज पता है? सर्वनाम जैसी कोई चीज पता है, और सर्वनाम क्या है? ये संज्ञा के स्थान पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर मोहन के जगह पर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा। मोहन और उसका पुत्र जो है दिल्ली गए। जैसे आप बोलते हैं मैं और मेरा भाई मुकुल दोनों साथ में खाए, तो ये क्या हो गया? जब मेरा आप लगा देते हैं, मैं और मेरा, तो उसके जगह पर मैं के जगह जब मेरा लगाते हैं तो वो सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक तो आप खुद हैं और खुद के लिए फिर क्या प्रयोग कर रहे हैं वहां पर? सर्वनाम का। ऐसे यहां पर भी मोहन और उसका भाई यहां पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए। अगला देख लेते हैं, अगला है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, ये आपने एक मित्र से बोल सकते हैं, अपनी मित्री से बोल सकते हैं, लेकिन जो है हिंदी व्याकरण में क्या बोलेंगे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण में ये मेरे को और एक है तेरे को। तो मेरे को तेरे को भैया दिल्ली बागपत नोएडा ये सब वाली भाषा नहीं चलेगी, ये व्याकरण है। ठीक, तो ये कुछ जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि रही। अब है यहां पर विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण को भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप जो है ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हो तो जाकर एक बार पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए आपके साथ। तो विशेषण क्या होता है? ये विशेषता बताते हैं। और विशेषता किसकी बताते हैं? किसी विशेष की विशेषता बताते हैं। ठीक, देखते हैं इसका उदाहरण। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। तो धोबिन ने अच्छी चादरें धोई कि चादरें जो है अच्छे से धोई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। ठीक, अच्छी चादरें नहीं, चादरें अच्छी धोई। तो यहां पर अच्छी पहले आ जाएगा चादर से, तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण संबंधी त्रुटि हो जाएगी और ये कैसा हो जाएगा? वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को भी समझ के चलना है कि जो है कहां पर विशेषण सही लगा है कि नहीं। तो हमने जैसे कहीं पहले आपसे कहा कि वर्तनी और ये वाक्य शुद्धि क्या होते हैं, ये सारे व्याकरण पढ़ लेने के बाद जब आपको संधि समास और सारा कुछ पता हो जाए वर्णमाला, तब आकर यहाँ आपका टेस्ट होता है। एक साथ समझिए कि आपने जो है सब कुछ जो है पूरा व्याकरण अच्छे से पढ़ा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जिसको व्याकरण अच्छे से नहीं पता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सही भी नहीं कर पाएगा। तुक्का वगैरह लग जाए तो अलग बात है, या बहुत आसान पूछ लिया जाए। पहला है यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। ठीक, तो एक जो है विशेषण में एक होता है आपका मूलावस्था। कौन सा होता है? मूलावस्था। और एक होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और एक होता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था, जैसे कि आपने उसमें अंग्रेजी में पढ़ा था, एक आपका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और जो है एक पॉजिटिव डिग्री। ठीक, तो वही ये डिग्रियां यहां पर भी है। एक तो मूला अवस्था होता है, एक उत्तरा अवस्था और एक उत्तमा अवस्था। तो जब मूल रूप में कोई वस्तु रहती है, कोई शब्द रहता है, तो वो मूला अवस्था,
और उससे थोड़ी उत्कृष्ट में जाती है तो उत्तरा हो जाता है, और जब सबसे उत्कृष्ट हो जाती है यानी कि उससे सुपर हो ही नहीं सकता तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, यानी कि उत्तम अवस्था हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या देखा गया कि जब यहां पर सुंदरतम लग गया यानी कि सबसे सुंदरतम, इससे ज्यादा सुंदरतम हो ही नहीं सकता, तो ये सबसे जो है यहां पर प्रयोग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुंदरतम अपने आप में ही एक अर्थ दे रहा है कि इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हो जाएगा यह सुंदरतम साड़ी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो आपका रहस्य होता है यानी कि जो कोई सीक्रेट वाली चीज होती है वो कैसा होता है, ये आपका गुप्त होता ही है। कैसा होता है, रहस्य वाली बातें, रहस्य वाली चीजें आप किसको बताते हैं, अपने सगे मित्र को, जो आपका सबसे खास होता है उसी से अपना गुप्त रहस्य प्रकट करते हैं, भेद खोलते हैं। तो यहां पर जब एक बार रहस्य है तो आपका गुप्त यहां क्या हो जाएगा, गुप्त का प्रयोग गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा, आज उसके रहस्य का राज खुल गया। ठीक, तो इसमें बिल्कुल सही कर लेंगे। रहस्य का अर्थ क्या है, हमने पहले आपसे क्या बताया कि जब आपको अर्थ भी पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अगर आपको रहस्य ही खाली पता हो तो आप इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे कि रहस्य के साथ गुप्त रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रहस्य अपने आप में ही गुप्त होता है, उसमें गुप्त लगाकर ये गलत हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, अगला है, उनकी आजकल दर्दनीय दुर्दशा है। ठीक, आज उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। तो यहां पर दुर्दशा का मतलब ही हो जाता है कि उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो है दशा और स्थिति जो है कैसी है, ये जो है उसकी दयनीय है। ठीक, तो ये तो अपने आप में ही बताता है, दयनीय स्थिति के बारे में खुद ही व्यक्त करता है। दुर्दशा यानी कि बुरी दशा, दयनीय स्थिति। तो यहां पर आपका ये दयनीय नहीं होगा। ठीक, आजकल उनकी आजकल दुर्दशा है। ठीक, दयनीय नहीं होगा। ठीक, समझ रहे हैं आप चीज को कि ये जो है दुर्दशा का मतलब ही बुरी दशा, दयनीय दशा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि यहां पर देखते हैं कौन कौन सी है और क्रिया क्या होती है। तो क्रिया जो है ये धातु का मूल रूप होता है। क्या होता है, धातु का मूल रूप जो होता है, धातु के मूल रूप में आपका ना लग जाता है जब, तो ये क्या बनाता है, क्रिया बनाता है। और क्रिया को किस प्रकार से जानते हैं, तो कार्य करने को ही क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, कोई भी जो आप क्रिया कर रहे हैं वही आपकी, यानी कि कोई भी आप जो कार्य कर रहे हैं तो वही कार्य आपकी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। यानी कि कार्य करने को ही क्रिया कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं पहला वाक्य, राम और सीता वन को गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम और सीता वन को गई की गए। तो ये कैसा हो जाएगा, गए हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे वाक्य के अंत में जो रहा है, रही है और गए हैं या गए थे, तो ये जो आता है ये क्या होता है, क्रिया होता है। यहां गई का मतलब जाने से है, और जाने का एक मूल शब्द होता है जा, और इसमें ना लग जाएगा तो जाना हो जाएगा, अर्थात ये क्रिया हो जाएगी। तो यहां गई यानी कि जाने को बता रहा है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, और जो है रहा है, रही, जो हम यहां पर बताने का प्रयास कर रहे थे, तो ये किस प्रकार की क्रिया हो जाती है आपकी, ये सहायक क्रिया को बताती है। क्या बताती है, जो अंग्रेजी में आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं वो हेल्पिंग वर्ब को बताती है, रहा है, रही है, रहे थे। ठीक, ये सहायक क्रिया को बताती है और काम के होने का काल बताती है कि जारी है कि अपूर्ण है कि क्या है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा। आगे देखते हैं, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। तो यहां पर भी क्या है, उनकी बातें सुनते सुनते जो है कान कैसे हो गए, पक गए। यहां पर ये गए हो जाएगा और ये क्रिया संबंधी यहां पर भी अशुद्धि हो जाएगा। ठीक, और ये जो है इसमें एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि राम और सीता वन को गए, तो ऐसे ही एक आता है, शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। ठीक, तो उसमें पीती ज्यादा देता है, तो पीते हैं हो जाएगा। इस वाक्य से यहां से राम और सीता से इसकी जगह पर जैसे आपको दे देगा शेर और दे देगा बकरी,
शेर और बकरी, और वाक्य में परिवर्तन करके देगा एक ही घाट पानी पीते या एक ही साथ पानी पीते हैं, तो उस चीज को यहां से समझ कर चलिएगा कि पीते हैं हो जाएगा, ठीक। नहीं तो लोग जो है पुरुष जाति का और स्त्री जाति का लगाते लगाते गड़बड़ कराते हैं। अगला देखते हैं, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया। तो यहां पर भी कैसा है, आई, आना जाना, ये क्या है, क्रिया है, तो ये हो जाएगी यहां पर ये हो जाएगा आई, ठीक। मेरी बहन दिल्ली से वापस आई, ठीक। अगला है, यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ठीक। तो यहां पर क्या आपसे पूछ रहा है, यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये जो है अशोभनीय और वातावरण, तो यहां पर उपस्थित का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। यहां पर अशोभनीय वातावरण है हो जाएगा इसका। वातावरण का मतलब ही कोई इन्वायरमेंट जो है जो उपस्थित है, ठीक। तो यहां पर उपस्थित का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से चीजों को थोड़ा सा समझ कर चलेंगे। अब है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक। पहला है, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, एकदम इसी भांति। तो इसका सही हो जाएगा, विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ठीक। तो यहां पर दाएं था और ये हो जाएगा दाईं हो जाएगा, यानी कि ये दाईं ओर हो जाएगा। अगला है, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। तो भिखारी को थोड़ा चावल की थोड़े चावल, ये हो जाएगा आपका भिखारी को थोड़े चावल, और ये कैसा है, तो ये क्रिया विशेषण, यानी कि देने की विशेषता बता रहा है कि थोड़ा दो या कम दो, ठीक। तो थोड़ा कम ज्यादा ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा और अनिश्चित वाचक हो जाएगा। थोड़ा का मतलब इतना कि इतना, किसी का थोड़ा इतना होता है, किसी का इतना, ठीक। तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा, किसकी, ये देने की विशेषता बता रहा कि थोड़ा देना है या ज्यादा देना है, ठीक। तो इसी प्रकार से चीजों को थोड़ा सा समझते चलेंगे। और सबसे खास बात कि जब तक आप हिंदी में वाक्य के एक एक पद पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक अशुद्धि और भी अन्य चीजें आपको, जैसे प्रश्न भी कभी कभी नहीं समझ में आता कि पूछ क्या रहा है। तो हिंदी थोड़ा सा पदक्रम पहचानने से, मजबूत करने से आपको ये सब चीजें जो है पहचानने में मुश्किल नहीं होती है। अगला देखते हैं, राम दिनों दिन मेहनत करता है। तो दिनों दिन नहीं होता है, यहां क्या हो जाएगा, दिनों रात मेहनत करता है। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण करके कई बार पूछा गया है, ठीक। आगे है, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। तो जैसा बोओगे और वैसा काटोगे। तो आपका एक होता है, एक शब्द होता है जो, तो जो से विशेषण बनता है जैसा, जो का जैसा, और वह से बनता है वैसा, ठीक। और जो है जो का जैसा, वह से वैसा। तो इसी बात इसको भी पहचानते चलेंगे कि कौन से कौन सा बन रहा है, ठीक। अब देखते हैं आपका कारक संबंधी अशुद्धियां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कारक जो है अलग थलग प्रयोग होकर ये अशुद्धि लेकर आते हैं, ठीक। तो इसको कैसे पहचानेंगे, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि। पहला है कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि। देखिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आपने रुक कर पढ़ लिया तो दोबारा आपको इस टॉपिक पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो पहला क्या है, भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, यानी कि इसका एक नियम कानून हो जाएगा कि जब क्रिया क्या होगी, भूतकाल में होगी, तो उसमें जो है ने का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, या उसको ने का प्रयोग आपको हटाना नहीं है, अशुद्ध नहीं मानना है। जैसे मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, यानी कि ये किसकी बात है, ये आपके भूतकाल की बात है, ठीक। कब की बात है, भूतकाल, यानी कि जो चीजें बीत चुकी हैं। भूतकाल का मतलब बीती हुई बातें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, देखिए एक एक कारक का एक एक उदाहरण ही हम आपको लेकर चल रहे हैं, तो जो है इसको समझते हुए चलेंगे एक से। हाँ, तो इसमें जो है आपको क्या देखना है कि ये कारक संबंधी अशुद्धि, और एक कारक को हम जो है एक ही बार आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो इसको जो है थोड़ा सा यहाँ
हाँ, तो ये जो है हम किसकी बात कर रहे थे, ये आपके कारक की बात कर रहे थे, कर्म कारक। तो ये लगता है कुछ दिक्कत करेगा। हाँ, तो हम जो है एक कारक का सिर्फ एक ही उदाहरण लिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी, एक ही उदाहरण से आप चीजों को समझ जाएं। ठीक, तो कर्म कारक संबंधी कौन सा हो जाएगा, जैसे जब किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, क्या होता है कर्म कारक में, जैसे कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म कारक में क्या आता है, को आता है। और इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, जब कर्म कारक को अधिक महत्व दिया जाता है तब, जैसे वह लड़का पीटता है, तो वहां पर जो है यहां किस प्रकार की अशुद्धि है, जैसे लड़का को पीटता है, तो आप ऐसे ही देखेंगे वह लड़का पीटता है, यानी कि वह लड़के को पीटता है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर को हो जाएगा, यानी कि आपका किस प्रकार से संबंधित यह अशुद्धि हो जाएगी, तो कर्म कारक से संबंधित। अगला आपका है मैं शीतल जल को पी रहा हूं, तो मैं शीतल जल को पी रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, मैं शीतल जल पी रहा हूं। ठीक, तो यहां पर क्या है, देखिए दोनों तरीके से है, कहीं पर आपका को नहीं है, यानी कि को नहीं है उस प्रकार से अशुद्धि है, और कहीं पर जो है को की वजह से, यानी कि को की वजह से को ज्यादा है, उस जो है उस आधार पर आपकी अशुद्धि हो रही। जैसे मैं जल पी रहा हूं, तो जल पिया ही जाता है, तो उसमें को लगाने का कोई पर्याय नहीं होगा, यानी कि को यहां पर लगना गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं करण संबंधी अशुद्धि। तो करण संबंधी अशुद्धि में क्या है, कर्ता ने कर्म को और करण से, तो यहां पर से वाला भाव आएगा, से करण से कहीं पर नहीं लगेगा और कहीं पर ज्यादा लगा रहेगा। जैसे वह बस पर यात्रा कर रहा है, तो बस से जो है, बस से क्या होता है, यात्रा ही किया जाता है, तो ये पर नहीं होगा, पर मतलब ऊपर, और बस से यानी कि किसी के द्वारा, से का मतलब बाई, किसी के द्वारा, तो बस से यात्रा की जाती है, बस पर नहीं की जाती है। ठीक, अगला है संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। तो संप्रदान संबंधी क्या हो जाता है, को और के लिए जो है यहां पर इसका गलत प्रयोग आएगा। जैसे कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो पंडित जी ने भक्तों के लिए, तो के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई, तो यहां पर ये के लिए का स्थान पर क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक, अगला है शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, तो शिष्य यज्ञ को लकड़ी नहीं लाया, यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, यहां पर क्या हो जाएगा, के लिए, शिष्य जो है ये यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, तो यहां पर को के स्थान पर क्या आ जाएगा, के लिए आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे है अपादान कारक संबंधी अशुद्धि। तो अपादान होता है इसका कारक चिन्ह होता है से, और किस भाव में, तो ये अलग होने के भाव में आता है। ठीक, अपादान जो किसमें प्रयोग होता है, तो अलग होने के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य इसमें, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, तो वह शहर के खिलौने नहीं, वो जो है शहर से खिलौने, तो यहां पर से का प्रयोग सही रहेगा, के का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि अलगाव की स्थिति, शहर अलग है और वहां का खिलौना लाकर कहीं बेच रहा है, ऐसे भी थोड़ा सा आप दिमाग में बना सकते हैं अपने। ठीक, अगला है लड़की झूले पर से गिर गई, तो लड़की झूले पर से, तो वहां आपने क्या पढ़ा, में और पर का प्रयोग जो है गलत हो जाएगा, किसमें, अधिकरण में, तो झूले पर से नहीं गिर गई, यहां पर का अलग प्रयोग गलत हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा लड़की झूले से गिर गई, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो झूले पे तो पहले से थी, तो झूले से गिरी, यानी कि यहां पर का प्रयोग गलत होगा। अब आता है आपका संबंध संबंधी अशुद्धि, संबंध कारक संबंधी। तो इसका संबंध कारक का क्या होता है, इसका होता है का, के और की, रा, रे और री, ये क्या होते हैं, ये संबंध कारक का पहचान होते हैं। जब भी का, के, की, रा, रे, री आते हैं तो ये किसमें आते हैं, संबंध में। और इसको समझेंगे कैसे, जैसे मेरी कलम, मेरी किताब, या मेरा भाई, मेरा कार, मेरी कार, तो ये हो जाएगा किसी से किसी का संबंध दिखा रहा है। ठीक, जैसे मेरी कलम, तो ये एक संबंध व्यक्त करा रहा है। ठीक, तो यहां पर एक अशुद्ध वाक्य है, बिना पैसे का काम किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है। ठीक, तो बिना पैसे का काम यहां पर क्या बता रहा है, बिना पैसे का काम किसी भी आदमी को, तो यहां शुद्ध इसका क्या हो जाएगा,
बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है। ठीक, तो यहां पर आपको किस चीज का अलग प्रयोग दिखा, किस चीज का गलत प्रयोग दिखा, जैसे कि यहां पर का के की किसका है, संबंध कारक का पहचान है। तो यहां पर के जो है बिना पैसे का, यानी कि पैसे का संबंध किससे है, किसी व्यक्ति वस्तु से है, यानी कि जैसे आपसे है, मेरा पैसा, मेरे जेब में 10 रुपए है, तो जो आपके जेब से संबंध दिखा रहा है कि मेरे जेब में जो है ये क्या है, आप जैसे मेरे जेब में कलम है, तो ये क्या है, आपके जेब और कलम का संबंध बता रहा है कि कहां पर कोई चीज है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहां पर दोनों को मिलाकर हो जाएगा राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहां का क्या है, का की के हमने क्या बताया, ये संबंध को बता रहा है, किसको, संबंध को बता रहा है। और एक ही वाक्य में जैसे राधा और कृष्ण ये अपने आप से संबंधित हैं, तो दोनों को संबंध दिखाने के लिए अलग अलग जगह का नहीं आएगा, यानी कि राधा कृष्ण का मंदिर एक ही संबंध कारक से काम चला लेंगे। ठीक, ये दूसरा वाला संबंध कारक जो था ये कैसा था, ये अन्यथा था, यानी कि इसी के कारण से इस वाक्य में अशुद्धि आ रही थी। ठीक, अब देख लेते हैं अधिकरण कारक संबंधी में और पर वाला। तो इसका जैसे है एक उदाहरण, आज बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक, तो बजट के ऊपर, तो के ऊपर का मतलब क्या होता है, किसी जैसे मेज के ऊपर पुस्तक रखी होती है उस प्रकार से, तो बजट के ऊपर बहस नहीं होती है, बजट पर बहस होती है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आज बजट पर बहस होगी, ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसान ने खेत पर बीज बोया। तो किसान ने खेत पर, तो फिर पर का मतलब क्या आ गया, किसी चीज के ऊपर होता है। ठीक, जैसे पुस्तक मेज पर है, तो किसी चीज के ऊपर जब रखी रहेगी वो पर के भाव में इसका अर्थ जो है देगा। तो इसमें किसान ने खेत पर नहीं, खेत में जो है बीज बोया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर के जगह में आएगा, तो ये किससे संबंधित अशुद्धि हो गई, अधिकरण कारक। इसकी पहचान क्या है, में और पर आता है। ठीक, अगला है घर पर सब कुशल हैं। ठीक, तो घर पर सब कुशल हैं, इसके जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, फिर वही भाव आएगा कि घर के किसी चीज के ऊपर जब होता है तो कहा जाता है घर पर। तो यहां पर क्या है, घर में सब कुशल हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर जो है ये आपका जो है लास्ट था आपका अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि, यहां पर अशुद्धि समाप्त हो जाता है। और इससे एक जो है एक बार आपको फिर जो है चेतावनी देंगे कि घर में सब कुशल हैं या घर पर सब कुशल हैं। तो जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं घर पर सब ठीक हैं। तो भाई देखिए, पहले ही हमने बताया है कि अशुद्धि संशोधन में सबसे ज्यादा खास बात है कि आप जो प्रत्येक दिन बोलते हैं उस चीज को बिल्कुल यहां पर प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, घर में सब कुशल हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है अब ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि अशुद्धि में जितने भी टॉपिक वाइज थे, जितना समझाना बुझाना था आपको, हमने सारा कुछ समझा बुझा दिया। हाँ, क्लास थोड़ा सा आज की लंबी हुई है, तो आप थोड़ा स्पीड जो है ज्यादा करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार अगर आपने स्कैनिंग माध्यम से पढ़ लिया, यानी कि सरसरी निगाह से सही से पढ़ लिया, फिर इस अशुद्धि वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो कल जो है इसका एक प्रैक्टिस सेट पहले था, और आने वाला कल जो है यानी कि बीते हुए काल में एक प्रैक्टिस सेट था, और आज थ्योरी का था। ठीक, तो आने वाले कल में एक प्रैक्टिस और रहेगा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बचे हैं उसको भी हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब जो है मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तो जितने लोग हमसे पहली बार जुड़े थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। और हाँ, परीक्षा की तिथि बहुत ही नजदीक है, जनवरी अब जाने को है और फरवरी आने को है, तो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा के चीजों को अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल के सेशन में। मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।